हाँ, फ्रीडम राइडर में स्वागत। शुरू करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी के शिक्षा के बारे में शुरू करेंगे। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित जो डिग्रियां हैं, कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने तत्कालीन समय में उस समय सबसे ज़्यादा डिग्रियां था उनके पास, 32 डिग्रियां थी। आइए उनके शिक्षा के बारे में शुरू से देखते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं। देखिए, जब डॉक्टर अम्बेडकर 6 साल के थे ना, 6 साल की उम्र में जो है कि उनको स्कूल में दाखिला मिलती है और बड़ी मशक्क़त से दाखिला मिलती है। और उस समय उनको जो कि क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। और कहाँ? तो जूता रखने का जो स्थान था वहाँ बैठते थे। अपने घर से बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ता था और बोरा बिछाकर बैठना पड़ता था। ओके, देखिए, उसके बाद 6 वर्ष की अवस्था में दाखिला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 5वीं कक्षा पास करते हैं। जब वह 11-12 साल की उम्र में थे तो 5वीं कक्षा जो कि पास करते हैं और फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं। जब उनके प्रमाण पत्र मिला तब उनका जो नाम था भीमराव अम्बेडकर नाम रखा गया। देखिए, अम्बेडकर जो नाम रखा वो कहाँ से रखा गया? तो अम्बेडकर जी का गाँव का जो मूल नाम था वह अमावडे नाम था। तो अमावडे से जो कि अम्बेडकर हो गया, मतलब कि उच्चारण में आसानी के लिए। जैसे हम अम्बेडकर जी के नाना जी का नाम क्या था? अम्बेडकर जी के नाना जी का नाम जो था वह था मुड़वाड़कर नाम था। तो मुड़वाड़कर जो पढ़ा था, मुड़वाड़ गांव से पढ़ा था, ठीक है। और 5वीं जब कक्षा में था ना, तभी उनकी माता जी का मृत्यु हो गया था और बहुत ही दुख की बात था उनके लिए। अब देखते हैं एलिफिंस्टन हाई स्कूल में जो कि उनको दाखिला मिलता है। इनको दाखिला कराने के लिए जो इनके पिताजी थे, या परात देखा जाए तो कुछ होता है, तो महंगी चीज़ होता है, वो गिरवी रख देते हैं सूरजमल सेठ के यहाँ। ओके, उससे कुछ पैसा मिलता है। तो वह 1904 ईस्वी में क्या करते हैं कि 1904 ईस्वी में हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं। और वैसे ही हाई स्कूल में जो कि उनका दोस्ती एक ईसाई दोस्त है केलुस्कर से हो जाता है और केलुस्कर बहुत मदद करते हैं, बाद में आगे देखेंगे। तो नाम क्या था इनका? भीमराव अम्बेडकर। जो कि पढ़ा एलिफिंस्टन हाई स्कूल में गए तो इनका नाम क्या लिखाया गया? भीमराव अम्बेडकर। इसमें क्या होता है, जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे 1904 ईस्वी में नाम लिखाया था, इसमें एक घटना घटती है। जैसे क्या था कि ब्लैक बोर्ड के पास जो था वो कुछ साथी जो थे वो खाना रखे थे। तो एक बार टीचर इनको बोर्ड पर कुछ प्रश्न हल करने के लिए बुलाते हैं, तब ये बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। तब जो कि जो साथ बैठे जो लोग थे, बैठे जो छात्र थे, वो बोलने लगते हैं, गुरुजी रुकिए, उधर खाना रखा हुआ है, खाना हटा लेते हैं, नहीं तो इसकी परछाई से या छू जाने से खाना पवित्र हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इनका शादी जो होता है, 1906 ईस्वी में शादी होता है, जब ये 15 वर्ष के थे। पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई था। और रमाबाई के पिता का नाम, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर के ससुर का नाम भिखू वालंगकर नाम हुआ। 1907 ईस्वी में ये हाई स्कूल पास करते हैं। 750 अंक में 382 अंक जो कि प्राप्त करता है और ये हाई स्कूल पास करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए समस्या होने लगी। देखिए, प्राइमरी स्कूल पास किए, उसके बाद हाई स्कूल पास किए, उसके बाद अब देखा जाए तो बीए की पढ़ाई करना था। बीए की पढ़ाई करने के लिए क्या हुआ कि ये केलुस्कर जो थे, वो जो ईसाई थे, वो बताते हैं कि आप बड़ौदा नरेश गायकवाड़ के पास जाइए। और ये गायकवाड़ बहुत ही एक तरह से सादगी और नरम दिल के थे। तो इन्होंने बड़ौदा नरेश गायकवाड़ डॉक्टर अम्बेडकर की मदद करते हैं और एलिफिंस्टन कॉलेज में इनको जो कि दाखिला मिल जाता है। एलिफिंस्टन कॉलेज में बड़ौदा नरेश के सहायता से जो कि दाखिला मिल जाता है। वो कुछ पैसे की, जो कि राजा हैं, तो वह जो कि और बहुत अच्छा राजा था। तो 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति पर जो कि उनको दिया जाने लगा, यानी कि 25 रुपया एक महीने में दिया जाने लगा डॉक्टर अम्बेडकर को, प्रति महीने दिया जाने लगा छात्रवृत्ति के रूप में। अब देखा जाए तो 1912 ईस्वी में एक नया पुत्र का जन्म होता है, मतलब कि पहला पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम यशवंत था। ओके, और ये यशवंत जो कि डॉक्टर अम्बेडकर के अंतिम तक जो कि साथ रहते हैं। अब देखा जाए 1913 ईस्वी में ये बीए की परीक्षा पास करते हैं एलिफिंस्टन कॉलेज से। और जब बीए की परीक्षा पास करते हैं तब यह आवेदन देते हैं कहाँ? बड़ौदा राज दरबार में। बड़ौदा राज दरबार में नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, तब इनको जो कि लेफ्टिनेंट के पद पर नौकरी मिल जाता है। लेफ्टिनेंट बहुत बड़ा पद था, तो उनको नौकरी मिल जाता है। चूँकि पढ़े लिखे भी हैं और तेज़ तर्रार दिमाग वाले हैं,
इनके पिताजी जो कि 17 से बम्बई आ जाते हैं। पहले महू में काम करते थे, महू में जो कि 15 साल काम किए सैनिक में, सैनिक से जब सेवानिवृत्त हो गया तब 17 में पहुँचते हैं। 17 में चौकीदारी का काम करते हैं 50 रुपये महीना पर, और उसके बाद 17 में चौकीदारी मतलब कि अब बूढ़े होने लगे, तब वो बम्बई आ जाते हैं और बम्बई में रोजगार की तलाश करते हैं। उस समय तक थोड़ा गरीबी था, हालांकि लेफ्टिनेंट जब बनते हैं तो उनकी स्थिति ठीक होने लगती है। आगे देखते हैं कि उनके पिताजी जो है कि 17 से बम्बई आ जाते हैं और पिताजी बहुत बीमार थे। जब पिताजी बीमार थे, जब पता चला डॉक्टर अम्बेडकर जी को कि पिताजी बीमार हैं, तब ये बड़ौदा लेफ्टिनेंट पद से जो कि इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा क्यों देते हैं? जब बार बार छुट्टी मांग रहे थे कि हमको जाना है पिताजी को देखने, लेकिन छुट्टी नहीं दिया जा रहा था। एक तो ये अपनी माता को पहले ही जो कि खो चुके थे, पिता बीमार थे, पिता को खोना नहीं चाह रहे थे, तब ये जो कि इस्तीफा दे देते हैं कि हमको छुट्टी नहीं स्वीकार करेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेफ्टिनेंट के पद पर से इस्तीफा दे दिए, समझिए। और 1913 ईस्वी में वो आते हैं और इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। 1913 ईस्वी में वह कहाँ बम्बई आते हैं और 1913 ईस्वी में इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। ये बहुत ही दुख भरी बात हुआ। अब देखते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए जो कि अमेरिका वाला बात करेंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाला बात करेंगे, क्या होता है। बड़ौदा जो नरेश थे गायकवाड़ जी, वो एक योजना चला रहे थे कि होनहार जो छात्र है उसको अमेरिका भेजा जा रहा था पढ़ने के लिए। तभी ये भी जो कि बीए पढ़े हुए थे और आगे की पढ़ाई भी करना चाहते थे, तो ये भी जो कि उस योजना के अनुसार ये भी कहते हैं कि हम भी जाएंगे पढ़ने, तो इनको भी मौका मिलता है पढ़ने का। तो 2 साल के लिए जो कि छात्रवृत्ति इनको उपलब्ध कराई जाती है। और एक बात था कि आपको जब वहाँ से पढ़ के आइएगा तो 10 साल तक जो कि रियासत की सेवा देनी पड़ेगी, यानी कि रियासत में आपको काम करना पड़ेगा। 4 जून 1913 को देखा, पूरा जो खर्चा था शिक्षा का वो बड़ौदा नरेश उठाएंगे। और केवल अम्बेडकर ही नहीं बल्कि बहुत सारे छात्र गए थे। 4 जून 1913 ईस्वी को बम्बई से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जो कि 1913 से 1915 तक जो कि वह पढ़ाई करते हैं, एमए करते हैं और पीएचडी भी करते हैं। देखते हैं क्या होता है। जुलाई 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, उसमें राजनीति में एमए में दाखिला लिए। और अमेरिका में जो जातिगत भेदभाव नहीं था तो उनको वहाँ पर बहुत ही स्वतंत्र वातावरण मिला। और वहाँ मुलाकात इनको जो कि नोबल भेटेना से होता है, जो कि एक पारसी था। ये इतना 2 साल एकदम वहाँ पर मेहनत किया कि इनका जो रूम था स्टडी रूम, वह लाइब्रेरी में बदल गया। पहले ये दूसरे रूम में रहते थे अम्बेडकर जी, लेकिन जब से जो कि नोबल भेटेना से दोस्ती हुआ तब दोनों एक ही रूम में रहने लगे। अब देखते हैं 5 जून 1915 को एमए पास करते हैं राजनीति में, एमए पास करते हैं। तब देखते हैं कि अभी और जो कि अभी पढ़ने का समय है, अभी वहाँ से मतलब छात्रवृत्ति नहीं बंद किया गया है। तब ये जो कि पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने के लिए क्या करते हैं कि एक थीसिस लिखते हैं। थीसिस का नाम जो था द नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया। द नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। द नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसमें ये जो कि 1916 में जमा कर देते हैं। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जमा कर देते हैं पीएचडी के सूर्य। और ये जो कि 1916 में लंदन चले गए। जब 1917 हुआ तब इनको पीएचडी का उपाधि दिया गया, क्योंकि जो शोध काम था उसको तो जांच भी करना है ना, तो जांच उच करके उनको पीएचडी की उपाधि दिया गया। अब ये जो कि डॉक्टर अम्बेडकर कहलाने लगा। लंदन में क्या हो कि लंदन में जब गए 1916 ईस्वी में, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो कि एंड पॉलिटिकल साइंस में वो क्या किया कि एमएससी किया इन इकोनॉमिक्स में। ओके, मास्टर साइंस इन इकोनॉमिक्स में जो कि वह दाखिला लेते हैं। जब वह 1917 में क्या होता है कि 1916 में जाते हैं लंदन, 1917 में इनकी छात्रवृत्ति जो कि बंद कर दी जाती है। गायकवाड़ जी को पता नहीं था, जो कि 2 साल के लिए जो कि व्यवस्था की गई थी, तो इन्होंने अपने समय का भरपूर फायदा उठाया। जब बंद हो गया छात्रवृत्ति तो इनको मजबूरन भारत। अब देखा जाए तो 1917 में क्या होते हैं कि वह भारत आते हैं। जब 1917 में जो कि भारत आते हैं तब क्या होता है कि 1917 में जब भारत आते हैं तब क्या होता है कि गायकवाड़ जी का कहना था कि डॉक्टर अम्बेडकर को जो कि जुलूस के साथ ही रियासत में लाया जाए। गायकवाड़ जी निर्देश दिए अपने निचले अधिकारियों को कि डॉक्टर अम्बेडकर को जुलूस के साथ जो कि मान सम्मान के साथ जो कि लाया जाए। लेकिन जो निचले कर्मचारी थे डॉक्टर अम्बेडकर से जो कि गायकवाड़ जी बहुत स्नेह रखते थे, लेकिन जो निचले अधिकारी जो थे ना
वो आपस में जो कि गुट बनाकर करने लगे नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति का, निचली जाति का पढ़ लिया, तो इसका मतलब क्या, मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसा मनोवृत्ति उन लोगों का था। तब जो कि बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर अम्बेडकर उतरते हैं और वहाँ से पैदल ही राजभवन जाता है, और बड़ौदा में ही उनको गायकवाड़ जी का राज दरबार में सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। सैन्य सचिव बहुत बड़का पद होता है, और 2000 मासिक वेतन, समझ जाइए 1917 में 2000 रुपया महीना मिल रहा है। ये आज के जो है कि लाखों लाख रुपया के बराबर है। तो वहाँ पर क्या होता है, सैन्य सचिव था, वहाँ पर पानी पीने वाली घटना होता है। एक बार जो कि मटके से जो कि पानी लाने के लिए कहे चपरासी जो था वो दूर से ही कागज मतलब कि फाइल फेंक के देता था, उसको पानी लाने के लिए बोले, पानी नहीं लाया, बोले कि तुम निचले जाते का तुमको लिए पानी नहीं मिलेगा, घड़ा से पानी नहीं पीने दिए, स्वयं भी जो है कि नहीं लेने दिए। स्वयं लेने का अधिकार और छू भी नहीं सकते थे, स्वयं लेने का अधिकार भी नहीं था और छू भी नहीं सकते थे, मतलब। तो इसी पर क्या हो गया कि थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है वहाँ पर, और एक पारसी के घर में वहाँ रहने लगा, तो रूम नहीं मिल रहा था, तो पारसी के घर में जो कि नाम बदल कर वो रह रहे थे। जब पता चला आसपास के लोगों को, तो इनको जो कि मारपीट करने पर उतार हुआ, लेकिन मारपीट करने से पहले ये बोले कि हम रूम छोड़ देंगे। ओके, अब देखा जाए तो गायकवाड़ जी को जब पता चला, तो गायकवाड़ जी दीवान को जो कि कहते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं उनको कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को रहने के लिए व्यवस्था किया जाए, लेकिन दीवान जो कि नहीं करते, वो डॉक्टर अम्बेडकर को कहने लगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो ऊंची जाति के जो लोग हैं वो हमको ही जीना हराम कर देंगे। तब ये सोचे कि अब तो इस्तीफा की ही बात होता है, क्योंकि 10 साल देने के लिए ये 10 साल ये काम करना चाहते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो कि ये वो जो दीवान था वो बोला कि आप इस्तीफा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम देख लेंगे। आगे देखते हैं कि बड़ौदा से जो कि बम्बई आ जाते हैं 1918 ईस्वी में। बड़ौदा से बम्बई 1918 में आ जाते हैं, और बम्बई हमें कैलूस्कर जो कि फिर से मिलते हैं, जो कि हाई स्कूल के ही दोस्त हैं। कैलूस्कर मिलते हैं और कैलूस्कर को अपना बात बताते हैं, मतलब कि नौकरी वोकरी के लिए। तो कैलूस्कर जो कि उनको बताते हैं कि बम्बई में एक सिडहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है, उसमें राजनीति अर्थशास्त्र का जो प्रोफेसर का पद है वह क्या है, खाली है। तो उस पर डॉक्टर अम्बेडकर जो कि फॉर्म भरते हैं और उनको जो कि प्रोफेसर बन जाते हैं। छात्रों में लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर भी जो कि पानी पीने को लेकर जो कि मटकी वाली घटना होता है कि एक गुजराती जो कि प्रोफेसर था, इनको एक बार घड़ा से जो कि पानी पीते देख लिया था, तो गुस्साने लगा था, और मटका को जो कि चपरासी फोड़ दिया था प्रिंसिपल के कहने पर। तो लगभग 1.5 साल तक जो कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाए, और केवल वह पढ़ाते रहे, और छात्रों के बीच जो कि एकदम मतलब एक नया पहचान बनाने लगे। शुरू से ही इनका छात्र जो था वह इनको मानता था। आगे देखते हैं कि 31 जनवरी 1920 को क्या होता है कि हम मूक नायक पत्रिका निकालते हैं। मूक नायक पत्रिका निकालते हैं, और जिसमें पिछड़ों की लड़ाई की बात कही गई है, पिछड़ों के अधिकार के लिए एक लेख लिखते थे, जो कि मूक नायक पत्रिका निकलता था, जिसमें लेख लिखा जाता था जातिवाद और छुआछूत की कठोर आलोचना किया जाता। इकोनॉमिक्स में 2 गो PhD था, इकोनॉमिक्स में 2 गो PhD, और लॉ में 1 PhD था। ओके, समझे। एक उस्मानिया विश्वविद्यालय से मिलता है, यानी कि 4 गो इनके पास PhD का उपाधि था। वकालत करते हैं और दलितों की हित के लिए संघर्ष करते हैं, और पहला वकालत शुरू किया था जिसमें चर्चित होने लगे थे। पहले के वकालत में ये क्या होगा कि मतलब कि जीत गए थे पहला मुकदमा, जिनमें 3 अछूत लेकर आए थे, और इसमें एक बुक लिखा था, जिसमें 3 अछूतों ने मिलकर बुक लिखा था, किताब लिखा था, जिसमें उच्च वर्ग को दोषी ठहराया गया। अछूतों की हालत के लिए दोषी कौन है, तो उच्च वर्ग है। उसी को लेकर उच्च वर्ग ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। जब डॉक्टर अम्बेडकर वकालत करने लगा, तब इस केस को जीत लिए थे, और इनका बहुत ही चर्चा होने लगा था। आगे देखते हैं। होता है कि विशाल महार सम्मेलन होता है, कब होता है, तो मार्च 1926 में कुलाबा में, महाराष्ट्र में होता है, जो कि बम्बई के निकट है। एक विशाल महार सम्मेलन होता है, 1 लाख से अधिक व्यक्ति आया था, समझ जाइए, और उसमें नारा लगा था डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद।
उसमें यह बात बोले थे कि मुर्दा पशुओं का मांस खाना बंद करो, मुर्दा पशुओं का मांस खाना बंद करो। और भी बात बोले थे। चौबधार आंदोलन जो कि 1927 में चलाते हैं, जो कि पानी पीने को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष था। उसके बाद बीरेश्वर मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष करते हैं। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन से भेंट करते हैं और दलितों एवं पिछड़ों की स्थिति से अंग्रेजों को रूबरू करते हैं। और इसी कारण जो कि इनको दलितों और पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। ओके, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए तो उसमें पृथक निर्वाचन की मांग रखे, जिसको माना गया प्रांतों की विधानसभा एवं केंद्र सभा में प्रतिनिधि की मांग रखा गया। ओके, जो कि माना गया। जब पृथक निर्वाचन की बात मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को घोषणा की, तब गांधी जी जो कि यरवादा जेल में थे, चूँकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वो अनशन पर बैठ जाते हैं। तो अनशन पर बैठते हैं किसको लेकर? तो पृथक निर्वाचन के विरोध में लेकर। जब अनशन पर बैठते हैं तब पूना पैक्ट होता है। बहुत समझाने के बाद जो कि पूना पैक्ट होता है, 10 सूत्री मांग को गांधी जी मानते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। ओके, 1935 में रमाबाई की मृत्यु हो जाती है। रमाबाई जो पहली पत्नी थी। उसके बाद देखा जाए तो यह संविधान का निर्माण भी करते हैं। आज़ादी में जो कि गांधी जी का भी साथ दिया। ओके, मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। और दूसरा विवाह जो कि शारदा कबीर से करते हैं, जो कि बाद में सविता अम्बेडकर जो कि बन जाता है। मुलाकात कहाँ हुआ था इनसे? तो मापलकर अस्पताल में हुआ था। और शारदा कबीर जो कि इनसे प्रभावित है और इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। तो डॉक्टर अम्बेडकर शादी का प्रस्ताव जो कि मान लीजिए। और इनका देखा जाए तो हिंदू कोड बिल बनाते हैं। और हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, सरदार पटेल थे। समर्थन कौन किए थे? तो नेहरू किए थे। इसी पर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था कि हिंदू कोड बिल को अगर पास नहीं किया जाए तो हम इस्तीफा दे देंगे। उस समय स्थिति बहुत भयानक थी एक तरह से मानिए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद कह रहे थे कि नेहरू से कि अगर आप हिंदू कोड बिल को मानिएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो स्थिति एकदम मतलब कि अभी अभी भारत आज़ाद हुआ है तो डॉक्टर अम्बेडकर जो कि इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि हिंदू कोड बिल जो कि आज लागू है, हिंदू कोड बिल आज भारत में लागू है। 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म अपनाते हैं लाखों अनुयायियों के साथ। और 6 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। हम इनके अगले वीडियो में जो कि इनके द्वारा जो पत्रिका निकाली गई, जो आंदोलन चलाया गया, वो सब देखेंगे। धन्यवाद।